अब आगे बढ़ते हैं, माफ करिएगा, पांचवी खबर की ओर। पांचवी खबर आपकी है रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन जंग को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार की सप्लाई रोक दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग, ना पुतिन झुक रहे हैं, ना ज़ेलेंस्की थम रहे हैं और ट्रंप बस देख रहे हैं। युद्ध को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हजारों जाने जा चुकी हैं, लेकिन ना रूस झुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को। पुतिन का इरादा साफ है, यूक्रेन को घुटनों पर लाना है। एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ने को राजी है पुतिन। अब दोनों तरफ टैंक, ड्रोन, मिसाइलें, लेकिन बीच में खड़ा है एक नाम, डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन के पुराने दोस्त। लेकिन सवाल यह है, क्या पुतिन का दोस्त जंग रोक पाएगा या यह दोस्ती भी सिर्फ कागजों की कहानी रह जाएगी? रिपोर्ट्स कहती है पुतिन और ट्रंप के बीच पर्दे के पीछे बात हो रही है, लेकिन जंग फिलहाल नहीं थम रही है और यूक्रेन की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका, जो अब यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने से पीछे हट रहा है। बाइडेन प्रशासन का कहना है कि अब हथियार नहीं, शांति चाहिए, लेकिन जंग के मैदान में शांति के नाम पर यूक्रेन खुद को अकेला महसूस कर रहा है। रूस की गोलाबारी तेज है, डॉनबास, खार्किव, हर जगह तबाही मची है और अमेरिका की दूरी ने ज़ेलेंस्की की मुश्किलें में डाल दिया है। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप वाकई पुतिन को मनाकर जंग रुकवा पाएंगे या फिर यह युद्ध आगे भी यूं ही चलता रहेगा, जहां हर दिन सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, बम, आग और चीखें? कुछ जानकारी आपको बता दें युद्ध से जुड़ी हुई। पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है? लगभग 11,000 जवान गुमराह हुए हैं, कुल 1,209 हथियार क्षतिग्रस्त हुए हैं, लगभग 176 सैनिक वाहन नष्ट हुए हैं, करीब 277 रेंज हथियार बेकार हुए हैं, लगभग 736 सप्लाई वाहन मातम के शिकार हुए हैं, करीब 20 स्पेशल उपकरण खो गए। सीधे चलते हैं संजय सर के पास। संजय सर, ये आपने देखा, कल हमने बात करी थी कि फोन कॉल थी ट्रंप की और पुतिन की। उस फोन कॉल लगभग 1 घंटे की फोन कॉल थी। माना जा रहा था कि ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, दोनों तरफ थोड़ा एस्केलेशन कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस पुतिन ने फोन पर बातचीत करने के बाद, जो कि फोन था युद्ध रोकने के लिए, सीजफायर पर बातचीत करने के लिए, टेबल पर आने के लिए, डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलने के लिए, और एस्केलेट किया है। देखिए, कई चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि रूस जो है वो थोड़ा सा प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है खुश रखना चाहता है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि रूस के ऊपर बहुत से सैंक्शंस पहले भी लगे हुए थे, कुछ अभी भी लगे हुए हैं। तो अमेरिका अगर चाहेगा तो वो सैंक्शंस जो है फिर से बहुत ज़्यादा सैंक्शंस जो है इम्पोज कर सकता है। तो इसलिए उनको वो जो है कंफर्टेबल करके रखा हुआ है। पर जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो बहुत ही मतलब उनका एक ही निशाना है, वो है कि एक तो ये जो यूक्रेन है, इसकी जो मिलिट्री ताकत है उसको एक ख़त्म करना है, जिससे कि वो फिर जो है उठ नहीं पाए। दूसरा है कि जहाँ तक भी कब्जा वो कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि उनके एक चीज़ दिमाग में बैठी है कि, और ये पूरे विश्व को पता है कि यूक्रेन के पास जो है मिनरल्स का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, और अमेरिका भी उसके पीछे था। अमेरिका ने तो एक बार उस पे हस्ताक्षर भी किए थे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे। पर अगर वो एरिया रशिया के पास आ जाता है तो फिर उसको उस MOU का कोई मतलब नहीं होता है। तो रशिया ये चाहता है कि जहाँ तक वो ले सकता है वो ले ले। और देखिए, आजकल पूरी दुनिया में आप देखिए, कहीं पे भी जंग हो रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए हो रही है या खनिज के लिए हो रही है, इसको छोड़ के और कोई जंग है ही नहीं। तो नहीं, लेकिन जहां तक मैं संजय सर, जहां तक मुझे याद है, जो ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी व्हाइट हाउस में, उसके बाद ज़ेलेंस्की ने कहा था कि हम खनिज के लिए, मिनरल्स के लिए MOU साइन करने के लिए तैयार है अमेरिका से, अगर जहां तक मुझे याद है। जी, वो बिल्कुल सही है। पर इसीलिए रशिया जो है वो सीज फायर नहीं कर रहा है,
जबकि बार बार जो है ये चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के सीज फायर दोनों देशों में हो जाए, क्योंकि देखिए अमेरिका कहीं पे भी घुसता है वो अपनी सोच के, उसके मतलब का क्या है। अब जब उसने यूक्रेन को इस लड़ाई में डाला था, उस टाइम ये बोला था कि यूक्रेन जो है नाटो अलायंस का एक सदस्य बन जाए। यूक्रेन ने बोला कि ठीक है हम बन जाएंगे, पर जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनको ये चीज मंजूर नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे अमेरिका जो है रशिया के चारों तरफ इन देशों को नाटो अलायंस में करके जो है वो रशिया की घेराबंदी कर रहा था। तो वो पुतिन को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उन्होंने मना भी किया, उन्होंने यूक्रेन को मना भी किया कि आप नाटो अलायंस ज्वाइन नहीं किए, पर वो माने नहीं, और इस वजह से जो है ये युद्ध छिड़ा। ठीक है। तो अब जब युद्ध छिड़ा है तो अब पुतिन साहब ये देख रहे हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, मेरे देश का लेकिन क्या फायदा है। अब आगे क्या, देखिए आप नाटो की आप बात करिए तो जो मिलिट्री डिफेंस है का बजट है उसको उन्होंने 2 से लगभग 5% करने की बात की, और लोग आए भी, 1-2 कंट्रीज ने मना किया, वो शायद मिडिल ईस्ट और यूक्रेन को ध्यान रखें। लेकिन ये युद्ध जा कहां तक रहा है? अगर ट्रंप बातचीत करने के बाद रशिया एस्केलेट कर रहा है तो मतलब तो देयर इज नो एंड। ये एंड तभी होगा जब पुतिन साहब की जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं, उन्होंने अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव जो इस लड़ाई को शुरू करते टाइम रखे थे, और जो उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं, जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे तो वो सीज फायर के लिए जो है मानेंगे। और उनका एक और मुद्दा है कि जहां तक उन्होंने बोला है कि रशिया यूक्रेन के अंदर घुस जाता है, वो एरिया हम युद्ध विराम के बाद जो है हम वापस नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो है अब उसने, आप देखिए कि पिछले 3-4-5 दिनों में जो है ज़्यादा ही अटैक्स हो रहे हैं, ज़्यादा ही मूवमेंट हो रही है। वो इसीलिए कि वो चाहता है कि जितना जल्दी जितना एरिया कब्जा कर पाए वो यूक्रेन का, वो करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव रशिया के नहीं अचीव होते तब तक तो ये युद्ध रुकेगा नहीं। ठीक है, लेकिन सर अमेरिका भी अब दबाव में है। जो सपोर्ट अमेरिका ने दिया, अब अमेरिका का भी जो भंडार है, मैं ये नहीं कहूंगा खाली हो गया, लेकिन वो भंडार में कमी आई है। और वहां के अखबारों ने लिखा है कि अमेरिका अब उस स्थिति में नहीं है कि उतना ही रसद सप्लाई कर पाए यूक्रेन को जैसे पहले कर रहा था। मेरा ये मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं, अनफॉर्चुनेटली वो क्या बोलूं मैं, मतलब अपनी बात के पक्के नहीं है। हाँ। उन्होंने यूक्रेन की लड़ाई में इसलिए साथ दिया क्योंकि मैंने बोला कि वो जो मिनरल्स थे यूक्रेन के पास, उसके बारे में वो सोच रहे थे। मिडल ईस्ट में उन्होंने किया कि भाई यहाँ पे जो है इजराइल का वर्चस्व बढ़ा के जो है ईरान को हम नीचे दबा देंगे, और इजराइल जो है वो सर्वोपरि हो जाएगा मिडल ईस्ट में, और उसके थ्रू जो है हम रूल करेंगे। तो अमेरिका का जो है ये स्टेटेड वो है कि जहां से मुझे बेनिफिट मिलता है मैं वही करूंगा। तो आप देखिए कि अभी जब ये लड़ाई चल रही थी इजराइल और ईरान के बीच, 30,000 ड्रोन्स अमेरिका ने ट्रांसफर कर दिए थे यूक्रेन से लेके रशिया इजराइल को। जबकि आपको पता है, ट्रंप साहब को पता है कि वहां पे जो है वहां पे भी भीषण युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, और यूक्रेन जो है दबा पड़ा है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। पर उन्होंने जो है उसको और ड्रोन वहां से निकाल के जो है इजराइल को दे दिए। अब बोलते हैं कि जी हम अब सोचेंगे कि हम आपको मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर आज जो है अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें जो है अमेरिका एक तो एग्री हो गया कि कुछ हद तक जो है पैट्रियोटिक जो मिसाइल सिस्टम्स है, एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, वो मुहैया कराएंगे यूक्रेन को, और साथ ही साथ एक जॉइंट कोलैबोरेशन करके जो है वो यूक्रेन में ही ये मिसाइल सिस्टम और भी कुछ फौज के जो साजो सामान है वहां पे कोलैबोरेशन में बनाना शुरू करेंगे। ठीक है सर, एक सवाल और आपसे। आप देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, अमेरिका इजराइल के साथ आया, B-2 बॉम्बर इस्तेमाल किया, ठिकानों पे हमला किया, भारत पाकिस्तान के बीच में कन्फ्रंटेशन थी, वो भी हमने देखा। चाइना कहां पर खड़ा है सर? जियोपॉलिटिकल जो स्थिति थी बहुत ज्यादा चेंज हुई है, आप देखिए वर्टिकल्स बदले हैं। चाइना कहां खड़ा हुआ है? चाइना जो है बहुत सोची समझी रणनीति पे अपना खड़ा हुआ है। वो डायरेक्टली देखिए, उसको पता है कि वो मिडल ईस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। उसको पता है क्योंकि अमेरिका पहले से वहां है, पहले से जो है मिडल ईस्ट में उसके बेसेस हैं,
बाकी उसके अलग अलग देशों के साथ संबंध है, तो चाइना का वहाँ रोल बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से जो है वो इस लड़ाई में जो है वो नहीं हो सकेगा। वो ईरान को जो है सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दे दे के जो है वो सपोर्ट करेगा, और कुछ वेपन सिस्टम्स, कुछ हार्डवेयर, वो मिलिट्री का वो तो सप्लाई करेगा ही करेगा, पर उस लेवल तक नहीं करेगा जहाँ पे जितना अमेरिका इसराइल को कर रहा है। और रही बात बाकी जगहों की भी, वो वेट और वॉच पॉलिसी जो है वो अपना रहा है। आप देखिए रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, जबकि वो सबको पता है कि वो रशिया की तरफ उसका झुकाव है, पर उन्होंने कहीं पे भी इंटरनेशनल स्टेज पे जो है रशिया का 100% सपोर्ट नहीं किया कि जी हम रशिया के साथ हैं। तो वो अपना जो है वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और बहुत ही सोची समझी उनकी रणनीति है। ठीक है सर, एक बात और, क्या रशिया आधिपत्य चाहता है यूक्रेन पर, या वहां पर अपने हिसाब का लीडर चाहता है? जिस हिसाब से एक्शन और लड़ाई कर रहा है, क्या वो चाहता है कि एक अनस्टेबिलिटी रहे और मिलिट्री ज्यादा से ज्यादा कब्जा पाए? मोटो क्या है रशिया का? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि देखिए ये ज़ेलेंस्की से पहले जो है वहाँ जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन में, हाँ। वो प्रो रशिया जो है प्रेसिडेंट थे, वो रशिया की तरफ उनका झुकाव था, तो उनको जो है जबरदस्ती हटाया गया था, और उसके बाद जो है ये ज़ेलेंस्की आए। तो इस वजह से जो है ये भी एक नाराजगी का कारण था रूस का, कि क्योंकि उनको महसूस हुआ कि जो हमारा सपोर्टिव हमारे देश के लिए जो है मददगार था, वो वहाँ से हटाया गया है। तो ये भी एक वजह थी ये जंग की। तो रशिया तो ये चाहता ही चाहता है कि वहाँ पे जो है बीच में जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, तकरीबन 6 महीने हुए थे, उस टाइम जो है रशिया ने कोशिश की थी ज़ेलेंस्की को जो है मतलब जान से मारने की, पर वो विफल हो गए, उसमें वो नहीं हुआ, और उसके बाद जो है उन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो एक तो सत्ता पलट वो चाहते ही चाहते हैं, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी एक वो स्टेटमेंट बार बार जारी कर रहे हैं कि मैं जो हूँ रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। मैं प्रेसिडेंटशिप से जो है रिजाइन करता हूँ, पर मेरे देश को जो है आप नाटो अलायंस में ले लीजिए। तो वो भी अपने आप को हटाना चाहते हैं। लेकिन सर रशिया भी मुझे नहीं उनको लगता, क्योंकि अगर नाटो अलायंस में, नाटो में यूक्रेन आता है, तो ये सीधा थ्रेट होगा रूस को, कि अगर नाटो के बैरिकेड्स में आता है तो सीधा थ्रेट रशिया को होगा। बिल्कुल। तो अमेरिका ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है, उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम जो है यूक्रेन को नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रशिया जो है मतलब बिल्कुल ही इसके बरखिलाफ है, वो चाहता ही नहीं है कि यूक्रेन जो है नाटो अलायंस में जाए। मैं तो ये ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि मतलब वो इतने डेस्परेट हो गए हैं नाटो अलायंस में जाने के लिए कि वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि मैं रिजाइन कर दूंगा और मेरे देश को जो है नाटो अलायंस। क्या आपको लगता है कि इस पूरे युद्ध में यूक्रेन फंस गया? जो अमेरिका पहले कहता था अब नहीं कह रहा है, नाटो दिखाया गया, नाटो की सेना दिखाई गई, नाटो की पावर दिखाई गई, अब नाटो से दूर किया गया। क्या आपको लगता नहीं यूक्रेन फंसा है, और वो भी अमेरिका पर भरोसा करके? मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में यही कहा था कि अमेरिका ने जो है यूक्रेन को इस युद्ध में फंसाया। आपने बिल्कुल सही आपने पिन पॉइंट किया है कि ये अमेरिका की शय पे जो है वो किया है। और अमेरिका जैसे मैंने बताया कि वो कहीं पे भी किसी भी देश में आप देखिए, वो डायरेक्टली लड़ाई में 1-on-1 नहीं घुसता है, कहीं पे भी आप देख लिया वो लड़ाई लगवाता है और उसके बाद जो पीछे अपना उसको मॉनिटर करता है। तो वैसे ही उसने यहाँ पे भी किया, और नाटो अलायंस के देश हैं, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सब देशों ने जो है यूक्रेन की मदद की वेपन सिस्टम भेज के, एमुनेशन भेज के। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। कोशिश यही थी हमारी 5 बड़ी खबरों का आपको विश्लेषण दें, 5 वो खबरें जो विश्व की इस वक्त की सबसे हॉट खबरें। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।